लखनऊ में कोडी नियुक्त कफ सिरप सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। शुभम खुलासे के बाद दुबई भाग गया था और अब फरार है। फरार गोदाम मालिक महेश सिंह पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वाराणसी के रोहिनिया में स्थित गोदाम में भारी मात्रा में सिरप बरामद हुआ था और इसी के बाद से ही लगातार इनाम घोषित है और पुलिस आरोपी की तलाश में। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, एक तरफ कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है इस कफ सिरप की वजह से, इससे तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। दूसरी तरफ अगर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई का आज जिक्र किया जाए तो इस मामले में क्या क्या पहलू सामने आ रहे हैं जो महत्वपूर्ण है? हाँ, देखिए, कोडिन कफ सिरप का जो बड़ा मामला है, इसका जो मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल जो कि लंबे समय से फरार है, जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बाद से दूसरे दिन ही वो दुबई भाग गया था। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग जगहों के जो खाते हैं उसके, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या फिर अन्य राज्यों में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, उसके और उसके परिवार के खातों से 50 करोड़ रुपए की रकम भी उस दौरान निकाल ली गई थी, जिसको उसने ठिकाने लगा दिया है। और अब पुलिस ने और STF ने 25,000 रुपए का जो इनाम है वो शुभम जायसवाल पर जो है घोषित किया है। इसी के साथ आज उसने याचिका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में की थी कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, गिरफ्तारी ना हो तो उस पर भी आज बड़ी सुनवाई होनी है। हालांकि वाराणसी में जब मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बाद से ही वो फरार है और उसके बाद लगातार उसकी पूछताछ की जा रही है, पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो उसका नेक्सस है उसको तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि सोनभद्र पुलिस ने जब बड़ा करोड़ों का जखीरा पकड़ा था उसके बाद देखने को आया कई लोगों की इसकी वजह से मौत भी हुई थी, तो उसने पहले अपने पैसों को ठिकाने लगाया। जब इस मामले का खुलासा हुआ उसके बाद जैसे जैसे इस नेक्सस जो है बड़ा होता चला गया, वो फरार चल रहा है, तो ऐसे में 25,000 का इनाम तो जरूर घोषित किया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि जो आज याचिका उसने दायर की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, उस पर क्या कुछ निर्णय कोर्ट की तरफ से आता है और क्या अभी ऐसे ही फरार रहेगा या फिर ये सरेंडर करेगा अगर इसको कोर्ट से कोई राहत मिलती है। तो तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं शुभम जायसवाल को लेकर कि किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी होगी और इसके नेक्सस का कैसे पता लगाया जाए। ठीक है, चलिए ठीक है मयूर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।